स्वदेशी शक्ति से जिसने पाकिस्तान को खौफजदा कर दिया। हथियारों में भी आत्मनिर्भर होते भारत से पड़ोस में खलबली मची है। इसीलिए आज की शुरुआत पाकिस्तान की फिक्र बढ़ाने वाली 3 खबरों से करते हैं। भारत ने आज रेल से लॉन्च होने वाली अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण किया, जो पाकिस्तान के लिए काल की तरह है। इसकी रेंज और ताकत देखकर उसके होश फाख्ता हो चुके हैं। भारत जहां नए नए घातक हथियार बना रहा है, वहीं पाकिस्तान अपने बच्चों को झूठ का पाठ पढ़ा रहा है। याद है ना आपको 1965 की जंग के बाद कैसे झूठ फैलाया था पाकिस्तान ने। दूसरे हिस्से में हम उसी झूठ की पोल खोलेंगे जो ऑपरेशन सिंदूर में उसकी हार से जुड़ा है। तीसरे हिस्से में आपको पाकिस्तान का वो चेहरा दिखाएंगे जिसके लिए वो पूरी दुनिया में बदनाम है। पाई पाई को मोहताज पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ कुछ देर बाद आर्थिक भीख के लिए अब अमेरिका के आगे झोली फैलाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको अग्नि प्राइम का ट्रेलर दिखाते हैं, फिर शहबाज मुनीर की फिक्र बढ़ाने वाली पूरी खबर विस्तार से। देखा आपने? और वो भी ट्रेन से लॉन्च हुआ है। देखा आपने? अग्नि प्राइम की इस टेस्टिंग से शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर हैरान हैं। भारत के इस रेल लॉन्चर की तस्वीर से इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में सन्नाटा पसरा है। पाकिस्तान बखूबी जानता है कि भारत ने हथियार म्यूजियम में रखने के लिए नहीं बनाए। इन हथियारों का एक महत्वपूर्ण टारगेट पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान को अंदाजा भी है कि भारत की इस मिसाइल से पाकिस्तान में तबाही आ सकती है। मुनीर जानते हैं कि अग्नि प्राइम कैटेगरी में भारत का आना पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आपने अब तक ड्रोन से, फाइटर जेट से, सबमरीन से या जमीन से मिसाइल लॉन्च होते देखे होंगे, लेकिन अब भारत ट्रेन से मिसाइल लॉन्च कर पाएगा। डीआरडीओ ने आज इसका वीडियो जारी किया है। ओडिशा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में मोबाइल लॉन्चर सिस्टम के जरिए अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण किया गया है। यह पहली बार है जब देश में रेल लॉन्चर से किसी भी मिसाइल को फायर किया गया। रेल नेटवर्क से मिसाइल लॉन्च करने वाला यह कैनेस्टराइज्ड लॉन्चिंग सिस्टम डीआरडीओ ने रेल बेस्ड लॉन्चर से अग्नि प्राइम मिसाइल को लॉन्च किया। इसके लिए विशेष रूप से एक ट्रेन डिजाइन की गई। यह मिसाइल लॉन्चिंग खड़ी ट्रेन से किया गया, लेकिन चलती ट्रेन से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी जानकारी दी है। टेस्ट ने भारत को उन चुनिंदा देशों के ग्रुप में शामिल कर दिया है जिनके पास रेल नेटवर्क से मिसाइल लॉन्च करने का कैनेस्टराइज्ड लॉन्चिंग सिस्टम है। अग्नि प्राइम मिसाइल को साइलेंट स्ट्राइकर कहा जाता है। इसकी स्ट्राइक रेंज 2000 किलोमीटर तक है, यानी इतनी दूरी तक ये मार कर सकती है। पाकिस्तान और चीन के कई इंपॉर्टेंट टारगेट्स इसकी जद में हैं। दुश्मन के रेडार के लिए पकड़ना असंभव है। मोबाइल सिस्टम्स होने के चलते इसे छुपाना, तुरंत मूव करना और इस्तेमाल करना बड़ा आसान है। दुश्मन के लिए पहले से पता लगाना लगभग नामुमकिन है। अत्याधुनिक इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और सैटेलाइट गाइडेंस है, जिसकी वजह से लक्ष्य पर सटीक मार करने में यह मिसाइल सक्षम है। पुराने अग्नि 1 और अग्नि 2 मिसाइलों से ज्यादा हल्की, आधुनिक और तकनीकी रूप से शक्तिशाली है। इसे न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने के लिए भी डिजाइन किया गया है। यह अपने आप में मल्टी मोड लॉन्च क्षमता है। इसे रेल और रोड से लॉन्च किया जा सकता है। आज का परीक्षण रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से हुआ है। अग्नि प्राइम की इसी ताकत से पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ गई हैं। यह तस्वीर देखकर उसे पैनिक अटैक आ रहे होंगे। हमने अभी अग्नि प्राइम की घातक क्षमताओं का सिर्फ कुछ हिस्सा ही दिखाया, अभी तो बहुत कुछ आपको बताना बाकी है। विजुअल जरा ध्यान से देखिए, किस तरीके से एक ट्रेन खड़ी है, उससे एक मिसाइल लॉन्च किया जा रहा है, वो भी 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला। सोचिए, मोबाइल सिस्टम और ट्रेन से लॉन्च होने के चलते इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान होता है, यानी टारगेट के हिसाब से लॉन्च की लोकेशन तय कर सकते हैं। इसके जरिए तेजी से मिसाइल लॉन्च कर पाना संभव है। ट्रेन के कैनिस्टर में सेफ होने के चलते किसी भी मौसम में मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। ट्रेन मालगाड़ी जैसी दिखती है, इसलिए दुश्मन के लिए मिसाइल सिस्टम की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। रेल बेस्ड अग्नि प्राइम मिसाइल में सबसे बड़ी भूमिका रेल बेस्ड कैनेस्टराइज्ड लॉन्च सिस्टम की होती है, इसीलिए इसे समझना जरूरी है। यह आखिर तकनीक है क्या? इतना तो आप जान गए होंगे कि ट्रेन से मिसाइल लॉन्च करने में रेल बेस्ड कैनेस्टराइज्ड लॉन्च सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाइल को एक कैनिस्टर यानी बॉक्स में, कैनिस्टर यानी एक बॉक्स में रखा जाता है। यह कैनिस्टर हल्का और मजबूत होता है। यह कैनिस्टर
मिसाइल को सुरक्षित रखता है। जरूरत पड़ने पर इसी कैनिस्टर को रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर में फिट किया जाता है। इसी वजह से बिना लंबी तैयारी के भी सीधे मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। करीब 70,000 किलोमीटर रेल लाइन के साथ भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। दक्षिण में कन्याकुमारी, उत्तर में बारामूला से लेकर पूर्व में मिजोरम के साइरंग और पश्चिम में गुजरात के ओखा तक रेलवे लाइनों का जाल जो है बिछा हुआ है। इस रेल कनेक्टिविटी के साथ भारत ने जो रेल बेस्ड मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम तैयार किया है वो भारत के मिसाइल अटैक सिस्टम के लिहाज से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये मोबाइल लॉन्चर यानी कि रेल बेस्ड लॉन्च सिस्टम से इसको लॉन्च किया गया, जिसको कैनिस्टर लॉन्च सिस्टम भी बोला जाता है। इसके तहत उन्होंने 2000 किलोमीटर तक की रेंज अचीव की, वो भी पूरी एक्यूरेसी के साथ। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी महारत हासिल की है। अब ये दिखाता है कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने से इसको दुश्मन के अगेंस्ट लॉन्च कर सकता है, किसी भी रिमोट एरिया से, किसी भी सेक्टर से, किसी भी इलाके से। हिंदुस्तान का जो रेल नेटवर्क है वो बहुत वृहद है, लिहाजा चाहे वो वेस्टर्न बॉर्डर हो चाहे ईस्टर्न बॉर्डर हो, वहाँ से अग्नि प्राइम मिसाइल्स को दुश्मन के बरखिलाफ, चाहे वो चाइना हो चाहे वो पाकिस्तान हो, उसके अगेंस्ट लॉन्च किया जा सकता है। इस तकनीक के साथ भारत अब उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है जिनके पास रेल नेटवर्क के मिसाइल लॉन्च करने वाला कैनिस्टराइज्ड लॉन्चिंग सिस्टम है। भारत से पहले यह तकनीक सिर्फ 3 देशों के पास थी। सबसे पहले 80 के दशक में रूस ने रेल आधारित RT-23 मोल्डेट्स लॉन्चर टेस्ट किए थे। उसी दशक में अमेरिका ने भी इस टेक्नोलॉजी को मंजूरी दी थी, हालांकि 2005 में से हटा लिया गया था। इसके बाद चीन ने 2016 में रेल आधारित ICBM सिस्टम का टेस्ट किया। फिर उत्तर कोरिया ने भी इस तकनीक को हासिल किया। 2021 में उसने रेल बेस्ड मिसाइल सिस्टम टेस्ट किया। अब भारत के पास ये ताकत और तकनीक मौजूद है। हालांकि रेल मोबाइल लॉन्चर बनाना और मेंटेन करना थोड़ा खर्चीला। चलती ट्रेन पर मिसाइल की देखभाल करना कठिन है क्योंकि बार बार इसकी जांच करनी पड़ती है। अमेरिका जैसे विकसित देश ने इसे इसलिए नहीं अपनाया, लेकिन भारत ने अपनी जरूरत के हिसाब से इसमें कामयाबी हासिल कर ली है।